वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक ही हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करें। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। रूए पाक खुदावन आरुआ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आते हैं बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टुकड़े गिरते जाते हैं। बादल से धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। बारिश होगी रूए पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले भी अंदर से। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान झुक जाएगा। सब अपनी आंखों को बंद करें
परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुदा धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय और दिन के लिए लॉर्ड। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड, उन सभी को आशीष कीजिए, अच्छे से सुन पाएं, अपने जीवन में वचन जो दिया जाएगा उसको लागू कर पाएं लॉर्ड। यही सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर में उठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, संध्या के समय के लिए। हम सबों के चैनल के साथ में परमेश्वर आप सबों को हमारे साथ में जोड़ रहा है, और निश्चय इतने दिनों में परमेश्वर आप सबों को इस चैनल के द्वारा से आशीष कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आप लोगों का फीडबैक हमारे पास में आती है, और इसे हम समझने पाते हैं, जानने पाते हैं कि निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप लोगों से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हमारा खुदा जो हमारा प्रार्थना को तो सुनता है, हमें सिखाता है, हमें चलाता है, हमारी अगुवाई करता है। इस समय में हम आपके करीब में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और मैसेज के द्वारा से, इस चैनल के द्वारा से हम जुड़ते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, हमें सिखाइए। आज जितने लोग आज जुड़ते हैं इस चैनल में, ऑनलाइन है और ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु जी, हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु जी, प्रत्येक को आप आशीष दीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं, और उस सीरीज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ द गॉस्पेल, पार्ट 4, यानी सुसमाचार का सामर्थ्य। उसका पार्ट 4 में जा रहे हैं। जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट यहां पर पवित्र आत्मा वाला स्पिरिट है, हमारा आत्मा वाला स्पिरिट नहीं है। सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रगटीकरण, या तो प्रकाशन, या तो बोलेंगे प्रमाण, या तो सबूत। आत्मा का सबूत कहने का मतलब परमेश्वर का आत्मा का सबूत। जो सुसमाचार प्रचार किया जाता है, उस सुसमाचार को पवित्र आत्मा बैकिंग देता है, अपना साथ देता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा से आता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा से सुसमाचार प्रचार किया गया है वो प्रमाणित भी करता है। सो कैसे प्रमाणित करता है, इन विषयों में हम जानना चाहेंगे आज, और इन विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे। हालेलुया। कि जो सुसमाचार है उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण रहता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, उसका बैकिंग उसमें रहता है, उसमें उसका कार्य रहता है, उसका हाथ उसमें रहता है, उस गॉस्पेल का प्रचार और प्रसार के काम में। तो कैसे रहता है, सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, इसीलिए लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो आप अपने घर में सामान को लाने के बाद में उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक व्यक्ति आता है, यानी फ्रिज को करके उसको ऑन करके दिखाता है, उसको चला के दिखाता है, वॉशिंग मशीन को ऑन करके दिखाते हैं, उसमें कैसे यूज किया जाता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। यानी आप अपने आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी तरह से सुसमाचार का जब प्रचार होता है तो आंखों से बहुत सारी चीज आप देखने को पाएंगे। तो आंखों से आपको क्या देखने के पाएंगे, आप क्या क्या महसूस करेंगे भी, और क्या देखने को पाएंगे, इन तमाम बातों को हम देखने को जा रहे हैं। हम लोग पहले एक वचन उठाएंगे, वो है पहला थिस्सलुनी उसका 1 उसका 5 आयत। इन आज जो टॉपिक है इससे आप जानने पाएंगे कि सुसमाचार का, जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है तो वहां पर पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है कि नहीं, उसकी मौजूदी है कि नहीं, उसका प्रमाण है कि नहीं कि पवित्र आत्मा उसमें कार्य कर रहा है उस प्रचार में। ओके, हालेलुया। आज जब हम लोग आज इस चैनल के द्वारा से हम कुछ प्रगटीकरण की बातें कहते हैं, कुछ बातों को सिखाते हैं आप लोगों को, जब उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है कि नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आइए इस वचन को देखते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका 1 उसका 5 आयत क्या लिखता है इसमें? क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हाँ, अभी देखिए, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, तो हम सिर्फ शब्दों के द्वारा से सिर्फ खाली प्रचार कर दिए, ऐसा बात नहीं था कह रहा है प्रभु के दास लोग, कि शब्द में, थ्योरी में, केवल थ्योरी में नहीं था, लेकिन वो थ्योरी जो बताया गया या तो जो शब्द बताए गए, प्रैक्टिकली उसका प्रगटीकरण दिखाई दिया। बोलता है कैसे? सामर्थ्य के द्वारा से, कुछ सामर्थ्य के काम दिखाई दिए,
और पवित्र आत्मा का मौजूदगी भी दिखाई दिया। पवित्र आत्मा मौजूद है हमारे प्रचार में, उसका कार्य है, उसका सबूत दिखाई दिया। कहने का तात्पर्य है, हालेलुया। और कहता है बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। तो जानिए कि जब पवित्र आत्मा का बैकिंग रहेगा सुसमाचार में, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में वो प्रचार रहेगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ में जब प्रचार रहेगा तो उसका क्या बोलते हैं, उसका निश्चय माने गारंटेड चीज वो आपको दिखाई देगा। फिर कहता है जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कैसे बन गए थे, जो लास्ट लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन दूसरा है, वो मैं अभी बताने को नहीं जा रहा हूं। आमीन। आज संसार भर में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, और आप अगर टेलीविजन में देखेंगे और यूट्यूब में जाएंगे तो बहुत सारे प्रवचन आपको मिलेगा, लेकिन वो प्रवचन जो मिलेगा उसमें सामर्थ का प्रकाशन और सामर्थ का सबूत आपको नहीं दिखाई देगा। सामर्थी काम नहीं दिखाई देंगे। प्रचार तो होगा, प्रवचन तो मिलेंगे और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मन भाव लगेगा, बुद्धि की बातें लगेगा, और बुद्धि की बातें होती भी हैं कुछ उसमें, आपको इमोशनल फीलिंग देगा, आपको भावनात्मक आनंद देगा, लेकिन आपके लाइफ में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उस प्रवचन में सिर्फ प्रवचन है, वो उसमें पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण नहीं है, पवित्र आत्मा का बोलने से उसका तड़का नहीं है, उसका पवित्र आत्मा कुछ उसमें चीज, जैसे हम लोग एक दाल बनाते हैं, ओके, दाल को टेस्टी करने के लिए उसमें हम लोग छौंका डालते हैं, उसी तरह से सुसमाचार जब प्रचार और उसके पवित्र आत्मा उसमें उसका प्रगटीकरण ना होगा, उसकी मौजूदगी ना होगा उसमें, तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, वो असरदार नहीं होता है। लेकिन थैंक गॉड, परमेश्वर ने आज जो मसीहत को जो वचन दिए हैं या सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया है, वो सिर्फ शब्द मात्र नहीं है। उस शब्द को जो प्रचार किया जाता है और उस शब्द में जो कहा जाता है वो प्रैक्टिकली दिखाई दिया जाता है। प्रेज गॉड। अगर शांति का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, ओके, शांति के विषय में बताया जा रहा है सुसमाचार में, तो एक व्यक्ति के हृदय में बड़ी शांति मिलती है, उसे बड़ा आनंद मिलता है। ओके, हम खुशी का बात नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस का बात नहीं कर रहे हैं, हम जॉय का बात कर रहे हैं, हम आनंद का बात कर रहे हैं। हालेलुया। एक आनंद जो परमेश्वर कहता है, ऐसा आनंद जो समझ से परे। जैसे सोचिए कि आपके इर्द गिर्द माहौल खराब रहेंगे, टूटा फूटा रहेगा, भयावह रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर में आत्मा में, आपके अंदर में अंतरात्मा में उमड़ता रहेगा उस सुसमाचार के द्वारा से। तो वो जो आनंद आपके अंदर में है, इससे आप जानने पाते हैं कि वो सुसमाचार का बैकिंग और उसमें मौजूदगी पवित्र आत्मा का था। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर। सो सोचिए कि आज जो मसीहत के अंदर में जो वचन सुनाए जाते हैं, जो सुसमाचार सुनाए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, वो असरदार होते हैं और प्रैक्टिकल रहते हैं और पावरफुल रहते हैं। हालेलुया। और हम लोग उसमें पवित्र आत्मा का बड़े बड़े पावरफुल काम को देखने पाते हैं सुसमाचार में। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसका 4 से लेके 5। इसमें क्या कहता है? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हाँ, यहाँ बोलता है, ये पौलुस कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं। यानी आज भी प्रवचन सब सुनेंगे, इवन कुछ लोग सुसमाचार भी देते हैं या तो प्रचार करते हैं, लेकिन वो लोग खुद सुसमाचार का लाइफ नहीं जीते हैं, तो उनका सुनाने में पवित्र आत्मा का बैकिंग नहीं रहता है। तो ज्ञान की लुभावने वाले बातें बहुत सारे रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अंतरात्मा को झिझोड़ने वाला चीज नहीं रहता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला, जो एक बदलाहट लाने वाला बात नहीं रहता है उनके अंदर। इसलिए क्या कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मतलब हम जब प्रचार किए तो पवित्र आत्मा का जो द्वारा से आया था, ओके, और सामर्थ का प्रमाण था। यानी पवित्र आत्मा का मौजूदगी था, उसका भी प्रमाण में हम था उसमें, और सामर्थ के कार्य थे उसका भी प्रमाण था, बोलता है। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज गॉड। तो सुसमाचार के प्रचार के टाइम में हमेशा क्या होता है, सामर्थ के काम दिखाई देते हैं। हम भी जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गॉस्पेल गांव में हम लोग प्रचार किए हैं, हालेलुया, जंगलों में प्रचार किए हैं। जब प्रचार करते हैं और जब चंगाई के विषय में बताते हैं, कहते हैं यीशु चंगा करता है,
और हम लोग सिंपल चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग कहते हैं किसी के सर में दर्द है अपना हाथ रखे, किसी के छाती में दर्द है अपना वहां पर हाथ रखिए, हम लोग प्रार्थना करने के जा रहे हैं। हम कहते हैं किसी के शरीर में ट्यूमर है, आप हाथ प्रार्थना कर, केवल विश्वास कीजिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो। और सुसमाचार प्रचार होता है, उनके अंदर में विश्वास ट्रिगर अप होता है, और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत चिन्ह चमत्कार के काम दिखाई देते हैं। प्रेज़ गॉड। एक जगह हम प्रचार कर रहे थे, इंस्टेंट कुछ कुछ घटना सब होते हैं, हालेलुया। बहुत जंगल में है, हम प्रचार कर रहे थे, और एक छोटा नवजात शिशु था, कम से कम 2-3 महीना हुआ था, और उसका माँ उसको दूध पिलाने नहीं पाई थी। वो इधर उधर से जुगाड़ करके पिलाती थी, क्योंकि उस माँ का जो दूध वो प्रोड्यूस नहीं करता था, ओके, मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ड्राइनेस था। जब हम प्रार्थना की, वो भी विश्वास की और दौड़ के सामने आई। मैं अपने बच्चे को 3 महीना से दूध नहीं पिलाई थी, पास्टर साहब इसी सभा में अब भी ये मेरा दूध झरना चालू हो गया, बच्चा को हम पिला रहे हैं दूध। इस प्रकार का सामर्थ्य के काम दिखाई देते हैं, हालेलुया, पावर डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, क्योंकि सुसमाचार ऐसा ही है, आमेन। सो यहां कहता है आत्मा का सामर्थ्य का प्रमाण था, ओके, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो, आमेन, प्रेज़ गॉड। सो कैसे जाने क्या क्या चीज प्रमाण देता है कि सुसमाचार में ये पवित्र आत्मा बैकिंग दिया है, पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा का कार्य है, या पवित्र आत्मा का पावर के द्वारा से ये सुसमाचार प्रचार किया गया। इसमें से 2-3 उदाहरण को हम देखने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा का प्रमाण है, उसका पावरफुल काम का प्रमाण है। कैसे जानेंगे सुसमाचार? पहला जो होता है, हृदय छलनी हो जाएगा, हृदय कायल हो जाएगा जब सुसमाचार सुनाया जाता है और उसका बैकिंग जब पवित्र आत्मा देता है। या तो वो अभिषिक्त व्यक्ति जो अभिषेक में प्रचार करता है और सचमुच में पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है और सचमुच में उस सुसमाचार का बोझ है, और जब वो व्यक्ति प्रचार करता है तो हृदय छिद जाएगा, हृदय में कुछ कायलपन आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कहां पर ऐसा चीज हुआ। प्रेरितों का काम उसका 2 उसका 36 से लेकर 42 यहाँ एक घटना है, हम लोग पढ़ेंगे क्या है। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सुनिए, ये उस जगह का समय प्रचार है जब पहली बार चेले लोग 120 चेले लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर पवित्र आत्मा उंडेला गया, क्योंकि यीशु ने कहा था जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तुम ठहरे न यरूशलेम में। और लोग दुआ प्रार्थना कर रहे थे। अब पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, और सामर्थ उतरा तो ये लोग नए भाषा अन्य भाषा बोलने लगे, ओके। और इसको देखकर यहूदी लोग जमा हुए थे, वहां पर पर्व का समय था पेंतीकोस्त का, तो जमा हुए थे लोग, बोले ये लोग नए दाखमधु पी लिए हैं, नए दाखरस के मतवाले हो गए हैं। तब पतरस खड़ा होता है, ज्यादा नहीं 2 से 2.5 मिनट प्रचार करता है। अब जो प्रचार करता है इस खंड में आप ऊपर जाके देखिएगा, प्रचार करते करते एंड कर रहा है, वहां से आप पढ़ रहे हैं, और एंड कर रहा है तो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने, डायरेक्ट बोल रहा है। पतरस को देखिए, एक समय में यहूदियों के डर से वो भाग गया था, जब वहां पर यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो 3 बार उसके इनकार किया और वो वहां से भाग गया था। भागने वाला व्यक्ति आज डायरेक्ट उनको बोल रहा है कि तुमने क्रूस पर चढ़ाया उस यीशु मसीह को, प्रभु वो क्या है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। जिसको तुमने क्रूस में ठहराया ना, परमेश्वर उसको प्रभु भी ठहराया है और उसको अभिषिक्त राजा भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। सुनो बोल के यहाँ पर मैसेज को एंड कर रहे हैं। मैसेज शुरू आप ऊपर से देखेंगे तो आप पर देखने पाएंगे कि क्या मैसेज शुरू हुआ है और ये एंड कर रहे हैं। जैसे मैसेज एंड हुआ तो जो लोग क्रूस में चढ़ाए थे वो लोग, सोचिए, आक्रोश में नहीं आए। वो लोग का हालत क्या हुआ देखिए, वो लोग तो आक्रोश में आ जाना चाहिए, इसका विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या देखते हैं, पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों,
हम क्या करें? हम क्या करें? छिद गए, आंखों में आंसू है, थरथराने लगा उनका हृदय। सुसमाचार प्रचार हुआ है क्योंकि इसमें आत्मा का मौजूदगी है, पवित्र आत्मा का मौजूदगी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है पावर गॉस्पेल का, सिर्फ वचन मात्र में नहीं जाता है। ओ, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो इतना आनंद मिल रहा है कि परमेश्वर कितना बड़ा पीड़ा दिया है हम लोगों को, कितना बड़ा कार्य दिया है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती है, लोगों के हृदय छिद जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को चुनता है सुसमाचार के प्रचार के लिए। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास से मुलाकात किया, उनका नाम याद नहीं आ रहा, चौधरी टाइटल है और बुजुर्ग हैं वो। मुलाकात हुआ उनसे, तो जब मुलाकात हुआ तो मैंने उसको पूछा, इतने साल हो गए, 30 साल हो गए सेवकाई में, तो मैंने पूछा उसको कैसे प्रभु में आए। तो उसने बताया कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा देकर, लालच देकर कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी को पैसा देके कन्वर्ट नहीं किया जाता है और ना ही हो सकता है, क्योंकि वो हृदय का परिवर्तन है, एक मन का परिवर्तन है। तो वो ब्राह्मण परिवार से आया हुआ भाई, वो बुजुर्ग प्रभु के दास जो पासवान है, उन्होंने कहा मेरे जीवन में कुछ एक ऐसा घटना हो गया जिसके कारण से मेरा दिल टूट गया और मैंने ठान लिया कि आज तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और कोरापुट जैसे जगह में, उस इलाके से वो आते हैं, वैसे जगह में वो जंगल तरफ चला गया, अब जहां पर रेलवे ट्रैक है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, और वो सुनसान जगह में चला गया और उस रेलवे ट्रैक में सो गया एकदम कटने के लिए। और सोया है और सामने से ट्रेन आ रहा है, कुछ ही दूरी पर था, और उसने ठान लिया है मैं मरूंगा ही मरूंगा आज। और कहता है ट्रेन का मुझे छूने से पहले एक इतना बड़ा और एक सुंदर सा हाथ, सिर्फ हाथ को देखा मैं, वो हाथ आया और मेरे गर्दन को पकड़ा, यहां पर मुझे उठाया और मुझे उठा के मुझे रेलवे ट्रैक का साइड फेंक दिया, मुझे यूं फेंक दिया। हालांकि जब उसने उठा के फेंका तो थोड़ा थोड़ा मुझे चोट लगा था, क्योंकि इधर उधर लगा था। फिर मैं उठा, कम से कम आधा घंटे के बाद मैं बेहोश था और उठा तो बोल रहा है ऐसे सुनसान जगह में मैं जब उठा तो मेरे सिरहाने के पास में एक अंग्रेजी बाइबल था, क्योंकि मुझे अंग्रेजी अच्छा से आता था, एक अंग्रेजी बाइबल पढ़ा हुआ था। और मैं उसको उठाया और वो स्वयं कहता है मैं मसीह लोगों को घृणा करता था, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उस बाइबल को लिया मैं और बाइबल को लेकर वो घर में आया। और उसके बाद में क्या करूं, बोलता है बाइबल को लेके प्रभु के दास के पास में, एक पास्टर के पास में, और पास्टर ने कहा ये बाइबल को पढ़ो, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, तुम्हारा सवाल का सारा जवाब इसमें है। मैं पढ़ने लगा, बोलता है, और कम से कम 3 साल अपने घर में ही बाइबल पढ़ाई किया। फिर मैंने सेमिनारी किया, अधिक जाना, और उसके बाद एक दिन एक रोशनी को देखा जो बाइबल के ऊपर में गिर रहा था। मेरा ध्यान उसमें गया और मैं समझ गया, प्रकाशन पाया कि ये रोशनी है और इस रोशनी को मुझे फैलाना है। और तब से मैं सुसमाचार प्रचार करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार इतना पावरफुल है, ओके, कि लोगों को परमेश्वर तरीके से चुनता है। अब यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं कि सुसमाचार जब इनके जीवन में आया, इनका हृदय छिद गया और पूछ रहे हम लोग क्या करें, तो पतरस जवाब देता है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। ये पवित्र आत्मा पाओगे सब संतान और दूर दूर के लोगों के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए भी है, हमारे लोगों के लिए भी है। पढ़ेंगे। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग बपतिस्मा लिए, 3000 लोग उद्धार पाए। कौन? उसी भीड़ में लोग थे होंगे जो लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए थे। लेकिन सुसमाचार का बैकिंग में जब पवित्र आत्मा
उसका बैकिंग दिया, पवित्र आत्मा का प्रमाण था उसमें, उसका सबूत, पवित्र आत्मा मौजूद था उस सुसमाचार में, उसके सामर्थ के द्वारा से आया, तो लोग उनके हृदय छिद गए, उनका मन परिवर्तन हुआ और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके वो लोग कलीसिया में शामिल हो गए। नीचे बहुत सारी बातें हैं और एक खंड हम लोग देखेंगे कि कैसे छिद जाता है, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पवित्र ये सुसमाचार में ऐसा पावर है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 19:11 से लेकर 20 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। ऐसे चिन्ह चमत्कार के काम पौलुस के हाथों के द्वारा से होते थे। फिर नीचे क्या लिखा है? परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम या कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। ये जब सामर्थ्य काम जब दिखाई देता था सुसमाचार का, तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे लेकिन सामर्थ्य के काम दिखाना चाहते थे और कैसे क्या कहते थे? जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं उन्हें उसी को शपथ देता हूं। माने उस यीशु का नाम से हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं बोल के वो लोग झाड़ा फूकी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो काम नहीं करता था। उसी तरह से कुछ लोग यहाँ पर नाम दिया है, वो क्या किए? पढ़ेंगे। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। ये लोग भी ऐसा ही करते थे। एक बार क्या हुआ? पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को सुने हैं, ग्रहण किया, विश्वास करते हैं, वही लोग यीशु मसीह का नाम को लेकर दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। और सिर्फ जो लोग नाम के लिए कि मेरे से भी सामर्थ्य काम हो जाए, सुसमाचार विश्वास नहीं करते, लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो दुष्ट आत्मा झपटेगा। ये सब जान के रखना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए। मैं जो दिखाना चाहता हूँ नीचे है, पढ़ेंगे। हाँ। और उन सब पर भय छा गया। यस। अब प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हाँ। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने कामों को मान लिया। जिन्होंने विश्वास किया था अपने अपने कामों को, अपने अपने पापों को मान लिया कि हम लोग ऐसे ऐसे भूल किए हैं, बोल रहा है। फिर आगे। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी मैं बताना चाहता हूँ कि जादू करने वालों में से बहुतों ने अपने अपने पोथियां इकट्ठी करके सब के सामने जला दी। जादू टोना करने वाले इतना आसान नहीं है उनका जीवन परिवर्तन होना। और जादू टोना करने वाले कितना भयंकर परिस्थिति समाज में लेकर आते हैं, लोगों को मार देते हैं जादू टोना से, बांध के रखते हैं कितने एरिया को। शैतान के एजेंट लोग होते हैं। लेकिन गॉस्पेल में, सुसमाचार में, जब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होता है, उसकी मौजूदगी होती है, तो जादू टोना करने वाले लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हमारे ओडिशा में एक प्रभु का दास है, पॉल महानंदिया। ओके, कट्टर जादूगर था। वो शमशान में रहता था। खुद में हम मुलाकात किए हैं, हम हमारे फेलोशिप में एक आध बार बहुत पहले प्रचार भी किए है ना। उसके भी चेले लोग होते थे और वो शमशान में रहता था और इंसान का खोपड़ी में पानी पीता था। और उसका गवाही है, परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको चुना। और कैसे चुना? डायरेक्ट चुना, उसे कोई सुसमाचार नहीं दिया गया, वो परमेश्वर डायरेक्ट चुना है ना। परमेश्वर बातें किया, मैं तुम्हें चुन रहा हूं बोल के, और एक बाइबल स्वर्ग से टपका ठीक उसके सामने। वो अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर बाइबल दिया और फिर परमेश्वर सिखाया उसको बाइबल पढ़ने के लिए। और उस बाइबल में बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर दिया था, वहां पर कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कहां पर प्रिंट हुआ था, एक अलग ही बाइबल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत साल हो गए, करीब 30 साल हो गए होंगे, 30 से ज्यादा साल हो गए। हमसे काफी सीनियर हैं, सेवकाई कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जादू टोना करने वाले लोग अपने पोथियां जला दी, उसने भी अपनी पोथी जला दी। ओके, फिर इकट्ठा करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। ओके, फिर लास्ट में क्या कहता है? इस प्रकार, किस प्रकार?
इस प्रकार प्रभु का वचन बल पूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब सुसमाचार जो प्रचार होता है उसमें पवित्र आत्मा का प्रमाण रहता है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी होती है, उसका उसका बैकिंग रहता है, उसका हाथ रहता है उसमें, तो वो फैलता जाता है बोला, क्योंकि सुसमाचार में पावर है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, मैं सुसमाचार से नहीं लाता था, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए उद्धार पाने का ताकत रखता है, उसमें बोलता है जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। सो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण सुसमाचार में क्या दिखाई देगा? लोगों के जीवन बदली होंगे, परिवर्तन हो, कायलपन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये एक सबूत दिखाई देगा, ये चिन्ह दिखाई देगा कि उस सुसमाचार में, गॉस्पेल में पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ा के रखा है, उसका मौजूदगी है उसमें। दूसरा क्या दिखाई देंगे कि पवित्र आत्मा उस सुसमाचार में, गॉस्पेल में उसकी मौजूदगी है, वो है दूसरा है चिन्ह और चमत्कार दिखाई देंगे। प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 19 से लेकर 20। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यहाँ लिखा हुआ है, ये लोग प्रचार करते थे सुसमाचार, चेले लोग, और कंफर्म करता था जो चीज को लोग प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा उसको कंफर्म करता था। चंगाई के विषय में बताते थे तो चंगाई मिलता था लोगों को, दुष्टात्मा भागने के विषय में बताते थे तो दुष्टात्मा भागते थे। ओके, परमेश्वर का राज का पावर सब रिवील होता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक राज्य दूसरे राज्य को चढ़ाई कैसे करता है? पावर के द्वारा से। उसी तरह से अंधकार का ताकत जो बांध के रखा है उसमें चढ़ाई कैसे होगा? सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, एक स्वर्गीय राज्य का पावर जब आता है उसमें, तो दुष्ट आत्मा को भागना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए आई थिंक मत्ती उसका 12 का 28 में, बाद में पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, यदि यीशु कहता है, यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। प्रेज लॉर्ड। माने एक किंगडम आया है, एक राज्य आया है, एक देश चढ़ाई कर रहा है। किस देश की? एक देश चढ़ाई कर रहा है। किस राज्य के ऊपर में? अंधकार के साम्राज्य के ऊपर में। प्रेज गॉड। अंधकार का साम्राज्य लोगों को क्या करके रखता है? बांध करके रखता है। उसमें अंधकार का साम्राज्य में क्या है? दुष्टात्मा लोग हैं, ये लोग बांध करके रखे। तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जब प्रचार होता है तो राज्य का पावर क्या करता है? उसको दबाता है, या तो कचोटता है, या तो खदेड़ता है, और दुष्ट आत्मा को भागना पड़ता है। और वो व्यक्ति क्या होता है? अंधकार से छूटकर यीशु के राज्य में, ज्योति में प्रवेश करता है। हालेलुया। इसी बात को तो आई थिंक कुलुस्सी उसका 1:13 में लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। ये काम दिखाई देता है। ओके, सो चिन्ह और चमत्कार के साथ में प्रभु प्रमाणित करता था कि मैं हूं, सुसमाचार में पावर है। ओके, दूसरा इब्रानी उसका 2 उसका 1 से 4 देखेंगे क्या लिखता है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। जो बात को हम लोग सुने हैं, आप भी सुने हैं, प्रचार के द्वारा सुने, उसमें और भी मन लगाइए। क्यों और मन लगाइए? उसमें से और निचोड़ निकालने के लिए मन लगाइए। फिर ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, और मन लगा, नहीं तो धीरे से क्या होगा? भाग जाओगे, बोलता है। फिर आगे, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार में निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? फिर जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों, यहाँ पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, और साथ ही परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सुसमाचार जब प्रचार होता था तो चिन्ह और चमत्कार होते थे, और साथ में पवित्र आत्मा के दान वरदान भी उसी गॉस्पेल में बांटा जाता था। ये बोल रहा है
तो जो सुसमाचार जब प्रचार होता है उसमें पवित्र आत्मा मौजूद रहते हैं। ओके, तो चिन्ह और चमत्कार होंगे और पवित्र आत्मा के दान वरदान भी बांटे जाएंगे, वितरण होगा, दिया जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 5 उसका 12 से 16 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे? समय के विचार से तो नहीं, प्रेरितों का काम 5 उसका 12 से 16। प्रेरितों का काम 5 उसका 12 से लेकर 16, यहाँ क्या लिखा है? प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेरितों के हाथों से बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते हैं। मेरे भाई बहन, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए कि अगर आप प्रेरित नहीं है, भविष्यता नहीं, तो आपके द्वारा से चिन्ह और चमत्कार का काम नहीं होगा। सुसमाचार ही पावरफुल है, इसीलिए आपको जहां मौका मिलता है आप लोगों को सुसमाचार बांटिए और विश्वास से प्रार्थना कीजिए। सुसमाचार देने के बाद में कोई रोगी है, कोई बीमारी है, बीमार में है, आप प्रार्थना कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। अगर नहीं किए हैं देखिए, आप देखेंगे कि अद्भुत। आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है तो आप बोलिए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना करने से ना ठीक होता है। यीशु के विषय में थोड़ा बताइए, पवित्र आत्मा को सहायता करेगा और देखिए, आप प्रार्थना कीजिए, अद्भुत काम होंगे वहां पर। आप फिर दोबारा वो कहेगा, हमारे लिए और भी प्रार्थना कीजिए और भी यीशु के विषय बताइए। यस, आप भरोसा विश्वास करके जब इस सुसमाचार का कार्य में आप लगेंगे, करेंगे, तो देखिएगा प्रभु कंफर्म करेगा आपकी बातों को, कंफर्म करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी करेगा। आमीन। आगे पढ़ेंगे। और वे सब एक चित होकर सुलेमान के औसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। जो लोग विश्वास कर रहे थे, इतना पावरफुल काम हो रहा था कि बड़े संख्या में कलीसिया में मिलते रहे, बोल रहे। फिर यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ये लोग सुसमाचार जब प्रचार करते थे ना, उस एरिया में गॉस्पेल के द्वारा से पावर रिलीज हो जाता था और पावर उनके आगे पीछे मंडराता था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये लोग जब रास्ता में जाते थे तो लोग सुला देते थे उनको रोड का किनारे, खटोलों में, खट में, ताकि उसका परछाई पड़ जाए, और पौलुस का परछाई तक पड़ जाता था तो लोग चंगे हो जाते थे। देख रहे हैं, ये वही पात्रस है जो यीशु को 3 बार इनकार किया था, वही पात्रस है जो डरपोक दिखाई दिया, वही पात्रस है जो सुसमाचार जब पहली बार प्रचार किया उसने पेंतीकोस्त के दिन में निडरता से प्रचार किया और उसके द्वारा से कलीसिया खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। यरूशलेम, पढ़ेंगे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि जब सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, परमेश्वर का जो दिल का धड़कन है ना, सुसमाचार प्रचार। ओके, इसीलिए पहला तीमुथी उसका 2 का आप 4 में पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर यह चाहता है कि सब कोई सच्चाई को भली भांति जाने। 5 में लिखा है, और सबका उद्धार हो। सबका उद्धार हो। कैसे उद्धार होगा? सुसमाचार प्रचार नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? इसलिए जब सुसमाचार प्रचार होता है तो प्रभु कहता है, मैं अपना बैकिंग दूंगा, मैं अपना प्रमाण दूंगा, मेरा आत्मा वहां पर काम करेगा और अद्भुत चिन्ह चमत्कार के काम होने लगेंगे। प्रेज गॉड, आमेन, 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 आमेन। ओके, पहला कुरिन्थियों उसको 4 का 20 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। जब सुसमाचार प्रचार होता है, परमेश्वर राज का प्रचार होता है, परमेश्वर राज का सुसमाचार प्रचार होता है, तो राज का पावर होता है, तो राज का पावर को दिखाएगा ना प्रभु, दुष्ट आत्मा भागेंगे। ओके, मेडिकल फैसिलिटी भी देगा। देखिए, हमारे देश में, जब कोई भी देश में, देश का सरकार का वादा रहता है कि मैं मेरा पब्लिक के लिए, मेरे सिटीजन्स के लिए, मेरे नागरिक लोगों के लिए मैं अच्छा चीज करूं, और करना भी चाहिए, लेकिन कोई सरकार करने नहीं पाता है ढंग से। ओके, हर देश में एक मेडिकल फैसिलिटी होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें रोगी चंगा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो परमेश्वर का राज उसका देश है, तो उसमें भी होना चाहिए ना मेडिकल डिपार्टमेंट। इसीलिए हीलिंग डिपार्टमेंट है, चंगाई होते हैं। ओके, हर देश में चीज को आसान बनाया जाए,
बोल के साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम होता है, मैकेनिज्म सब रहते हैं। ओके, चीज आसान हो बोल के, जल्दी हो बोल के। तो प्रभु भी एक सिस्टम को रखा है उसके राज्य में, मिरेकल के द्वारा से चीज जल्दी हो जाता है। ओके, जब काना नगर में दाखरस घट गया, हालेलुया, तो यीशु मसीह ने कहा मटके 6 मटके धरे थे, उसमें पानी भर दो। इतना जल्दी से आसान से दाखरस नहीं बनते, लेकिन पानी दाखरस में परिवर्तित हो गया मिरेकल के द्वारा से। प्रेज गॉड। तो आज मिरेकल आज ऐसे होते हैं। तो सुसमाचार जब प्रचार होते हैं तो ऐसे मिरेकल होते हैं, चिन्ह और चमत्कार के काम होते हैं। तो परमेश्वर के राज में भी सब प्रकार का डिपार्टमेंट है। प्रेज गॉड, हर प्रकार का डिपार्टमेंट है। ओके, और बेस्ट है, और प्रभु बेस्ट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस काम को अंजाम देता है। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज गॉड। फिर पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण कैसे दिखाई देता है? ये तो चिन्ह और चमत्कार की बात हो गए यहां पर। फिर ऊपर में हमने देखा कि लोगों के जीवन परिवर्तित होते हैं, कन्विक्शन होता है, कायल हो जाते हैं और जीवन बदलता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दुष्टता से बाहर आते हैं, पाप से बाहर आते हैं, घृणित कामों से बाहर आते हैं, पाप काम को छोड़ते हैं, धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बदलाहट होता है। फिर और क्या होता है? पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या प्रकट होता है? जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान वरदान रिलीज होते हैं और लोगों के जीवन में वो वरदान का इफेक्ट दिखाई देता है। आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 10 उसका 44 से लेके 47 तक 47 तक पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था, प्रचार कर ही रहा था, ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों कि पर पवित्र उतर आया, आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हाँ, वो लोग चकित हुए कि जो लोग सुन रहे थे, अन्य जाति लोग थे, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। तो सबूत के रूप में दिखाई देना चाहिए ना, दान उंडेला गया। तो कैसे पता चला कि भाई दान उंडेला गया? दान दिखाई देता है क्या? उसका प्रगटीकरण दिखाई देता है, उसका हरकत दिखाई देगा। क्या दिखाई दिया? इसीलिए वो लोग बोले, देखें पढ़ेंगे क्या दिखाई दिया। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, क्योंकि उन लोग अन्य अन्य भाषा, भांति भांति के अलग अलग भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, महिमा करते, सुनाई पड़ा उनको बोलता है। आगे। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हमारे समान जब पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा पाया था, हम लोग जब पवित्र आत्मा पाए तो हम लोग भी अन्य अन्य भाषा सब बोले थे। ओके, तो ऐसे ये लोग भी बोल रहे हैं, तो ये लोग को बपतिस्मा देने से क्या रोक है? आप देख रहे हैं। तो सोचिए कि ये लोग बपतिस्मा पाए नहीं है, पवित्र आत्मा का दान वरदान आगे मिल गया। क्या काम है? सुसमाचार का पावर ऐसे है कि लोगों के अंदर में एक कायलपन आ जाएगा और अंदर अंदर टक टक करके लोग विश्वास करेंगे तो इवन पवित्र आत्मा उतर आएगा और वो लोग अन्य भाषा भी बोलने लगते हैं। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए कि सुसमाचार इतना पावरफुल है कि परमेश्वर ने आज हमारे पास में वो पीड़ा दिया है, वो काम दिया है। और यीशु मसीह धरती में आए थे, जाने वाले थे, उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 28 उसका 16 से 20 क्या कहता है? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। ये उस समय का घटना है। यीशु मसीह जी उठा था, 40 दिन चेलों के साथ दिखाई दिया और एक दिन जैतून पर्वत से वो स्वर्ग रोहन होने वाला है, स्वर्ग में उठाया जाने वाला है। उस समय में कहा था कि उस पर्वत में आ जाना। चेले लोग वहां पर आए हैं और यीशु मसीह उनसे बातें किया। फिर आगे उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। इसके बावजूद भी संदेह हो रहा है। देखिए, यीशु मसीह जी उठा है, चेले लोग भी हैं, किसी को संदेह हुआ। इसीलिए संदेह के चक्कर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बोल के बोला है। पढ़ेंगे क्या किया है एक्चुअली। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत लोग सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करूंगा। बोलने का मतलब है तुम्हारे साथ हूँ, मैं साथ हूँ तो मैं दिखाऊंगा मैं अपना काम को। तुम प्रचार तो करो, मैं चिन्ह और चमत्कार और मेरा मौजूदगी, मेरा आत्मा का मौजूदगी उसमें रहेगा, मैं दिखाऊंगा तुमको। ये संदेह वंदे सब चला जाएगा। तो इसीलिए आज जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम रहते हैं, तो हमारा कहीं पर जो प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, आए हैं कि नहीं, हालांकि विश्वास करते हैं प्रभु है, उधार पाए हैं विश्वास करते हैं, वो सारा चीज है, लेकिन प्रभु आप है तो हमारे साथ। प्रभु क्या होता है, हूं देख अभी अंधा चंगा हो, देख ये लंगड़ा चलने लगा, देख इसका पेट दर्द दूर होगा, देख यहाँ पर पवित्र आत्मा उड़े ले जाएगा। एक जगह में हम प्रचार कर रहे थे, वहां पर जब प्रचार कर रहे थे, वो व्यक्ति गांव का व्यक्ति है और वहां पर इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया और अंग्रेजी में बोल रहा है। अंग्रेजी मुझे समझ में आ रहा है, हमारे साथ जो गए टीम में उसको समझ में आ रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है और स्तुति महिमा प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर का। जब वो खत्म हो गया, तब जब हम बोलेंगे अंग्रेजी जानते हो भाई, नहीं मैं नहीं जानता हूं, बोल रहा है। अभी तो बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम अंग्रेजी। कैसे हम इससे जानने पाए कि हम जब सुसमाचार प्रचार किए, प्रार्थना किए, तो हमारे सुसमाचार प्रचार में पवित्र आत्मा यहाँ पर उसका बैकिंग दिया हुआ है, मौजूद है, तो हमको दृढ़ हो जाता है कि ओ प्रभु हमारे साथ में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बड़े दृढ़ता पूर्वक ईश्वर मसीह ने भी कहा है, मरकुस 16:15 लिख रहा हूं, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। सो आज सुसमाचार का प्रचार इन अंतिम दिनों में और बढ़ना चाहिए, और ये अंतिम दिनों का सुसमाचार और पावरफुल वे से आ रहा है। एलिया और मूसा का अभिषेक के साथ में आ रहा है, चिन्ह और चमत्कार के साथ में आ रहा है। शैतान भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इस सुसमाचार का प्रचार को हमको बंद नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, सुसमाचार प्रचार परमेश्वर का दिल का धड़कन है, यीशु का दिल का धड़कन है। और ये जो प्रचार है सुसमाचार का प्रचार, ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है बीज बुनने के लिए। आप जब भी बीज बुनते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो सुसमाचार का प्रचार वाला कार्य जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बुनना चाहिए दूसरा जगह में, लेकिन ये ग्राउंड जो है ना बहुत अच्छा है। हमारा परिवार, हम खुद सुसमाचार का प्रचार का काम में हम खुद बीज बुनते हैं और उसका आशीष को हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रभु का दिल का धड़कन है, प्रभु का अच्छा लगता है। प्रेज़ गॉड, ये तो राइट ग्राउंड है, इसलिए करते रहिए। और हम धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल के द्वारा से जब हम प्रचार कर रहे हैं, आप लोग बहुत लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, अपना बीज बुनते हैं, उन सबों को निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। हम आप लोगों के निरंतर प्रार्थना करते हैं और 100-fold आशीष देगा आपको। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे इसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में शांति रहे इसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में आर्थिक आशीष आए इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, आप ब्लेस करते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपका सपोर्ट मायने रखता है, निश्चय प्रभु आप सबों को आशीष करते जाएगा। आमीन। कुलुसी उसका 1:5 से लेके 6 यहाँ पर क्या लिखा है, कुलुसी 1 उसका 5 से लेके 6। कुलुसी का पत्री उसका 1:5 से लेके 6, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। एक आशा है हमारे अंदर, और ये आशा जो है ना, ये सुसमाचार हमारे अंदर में डालता है। ओके, जो स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके। तो सुसमाचार में केवल हमको इस धरती का आशा नहीं देता है, लेकिन अनंत जीवन में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग स्वर्ग में कुछ बातें रखी हुई है, उसका भी आशा देता है। इसका मतलब यह है, उसका वर्णन तुम उस सुसमाचार में के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। तो सुसमाचार फल लाता है, बोलता है वो फ्रूटफुल लेके आता है, फ्रूटफुलनेस लेकर आता है, हमारे जीवन को फलदायी करता है। सारे जगत में फलदायी कर रहा है लोगों के जीवन को। ये पावर है, लोगों के जीवन को सुसमाचार फलदायी करता है, पहुंचा है। जैसे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। जब हम पहचानते हैं प्रभु का अनुग्रह को सुसमाचार के द्वारा से, कोई भी पहचानता है
तो उसके जीवन फलदायी होता है। फल आया लाएगा, क्योंकि उसमें पावर है और पवित्र आत्मा का बैकिंग है और पावरफुल काम है। परमेश्वर का काम का प्रगटीकरण दिखाई देता है, पवित्र आत्मा का मौजूदगी दिखाई देता है उसमें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी सुसमाचार को आगे लेके जाइए। ओके, आपको समय नहीं होता है तो इस जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको भेजिए, उस ग्राउंड में बीज बोनिए, ताकि आप उस सुसमाचार में भागी हो सकते हैं और उसका आशीष अपने जीवन में ले सकते हैं। हालेलुया। इन तमाम बातों को हम लोग देखे हैं कि सुसमाचार जो प्रचार करते हैं उसमें कैसे परमेश्वर का आत्मा का मौजूदगी रहता है तो ये सारे सब काम दिखाई देते हैं और काम करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन में अधिकारी से आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो गॉस्पेल जो प्रभु जी आपने हमें दिया है लॉर्ड, जो कि हमारे जीवन में फलदायी हुआ है, और जब हम लोग इसमें परमेश्वर शामिल होते हैं और उसके सेवकाई को आगे लेके जाते हैं, प्रभु जी दूसरे लोग फलदायी होते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसलिए जितने आज तेरे वचन को सुने हैं लॉर्ड, कहीं ना कहीं प्रभु जी अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जो भी है प्रभु जी, उसके संपर्क में जो लोग आते हैं प्रभु जी, हमें परमेश्वर पिता इन श्रोताओं को प्रभु जी आप अभिषेक कीजिए लॉर्ड, पावर दीजिए लॉर्ड, ताकि प्रभु जी आपके सुसमाचार को बांटने पाए। आप परमेश्वर पिता आपका दिल का धड़कन जो है सुसमाचार का प्रचार और प्रसार उसमें शामिल होने पाए और तेरे आशीष को बांटने पाए और परमेश्वर पिता खुद भी आशीषित होने पाए। ऐसा आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं इस चैनल के द्वारा से प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड ऑलमाइटी, ढेर सारे लोग आशीषित हो रहे हैं और इसलिए हो रहे हैं प्रभु जी क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों को आपने खड़ा किया है कि इस चैनल को सपोर्ट करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके घर परिवार में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। आप प्रभु परमेश्वर पिता उनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए, उनके नौकरी के क्षेत्र में उनको पदोन्नति दे, तरक्की दे। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस को परमेश्वर बिल्डअप कर प्रभु जी, स्ट्रक्चर दे प्रभु परमेश्वर पिता, और लॉर्ड ऑलमाइटी आपका अभिषेक उनके ऊपर में रहने पाए। और प्रभु जी दुष्ट की हर प्रकार की युक्ति से उन समों को तो बचा के रख प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनिए, दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।